कथा सुनने का विचार। एक बात बताएं, कभी कभी लोग कहते हैं कि कथा सुनने का बहुत मन हुए लेकिन बड़ा घर में भार हुआ। कथा सुनने का तो बहुत मन है लेकिन बड़ा घर में भार हुआ। देखो भैया, अगर भार हुई कथा सुनी हो मन ना लगी, कचेरी जाई हो भार है धरो खपड़ी पर, तो कथा कौन सुनी? भार क्या है? पहले मैं भार बता दूं आपको। गंगा तो नहाए होंगे आप लोग। जब गंगा में नाक पकड़ के डुबकी लगाते हैं ना, तो ज्यादा देर अंदर घुसे रहते, जिमा पाप धुई जाए। ज्यादा देर जले दम नाई फूलत चले ऊपर नाई निकलती आदमी, हमने देखा है। नाक पकड़ के डुबकी लगाओ तो अंदर घुसे रहा, ज्यादा देर जिमा पाप धुई जाए। लेकिन एक संत कह रहे थे गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलता है। फिर मैल धुवत मैल का कैसे? तो का गंगा में हम शरीर धोते हैं ना, और शरीर पापी नहीं है, पापी है मन। और मन गंगा में घुसते नहीं। मन जहाँ झोरी झंडा ना रखे, झोरी झंडा रखा कोई लाई ना जाए, कोई लाई ना जाए। शरीर का गोता लगाओ तो मन धरो हुआ झोराम, मन जेब ही रखाओ, तो कैसे हो भैया? जब नाक पकड़ के डुबकी लगाए। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर जो है हमारे मन की धुलाई हो रही, मन की धुलाई हो रही है। मन घर से आए, कष्ट हुआ, ठंड है, बकुची बांधे बैठे, जाड़ा लग रहा है, कष्ट हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ मन की धुलाई हो रही है, यहाँ मन धुलाया जा रहा है। तो बड़ा सुंदर पद दिया है, ज्ञान की गंगा मन के लिए होती है। ज्ञान गंगा, अरे ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, प्यारे मना मेरे प्यारे मना, प्यारे मना मेरे प्यारे मना, ज्ञान गंगा
लगाई, ऊपर से तमाम पानी निकल रहा है, कुंटलों पानी उतर जाता है। भैया कोई वजन लगता है? कोई वजन नहीं। अब घर चले तो सोचे ला पिपिया गंगा जी ले चले, 2-4 लीटर की पिपिया भरी पकड़ के चले तो जो हाथ कचर हो जाती, आई हाथ हम पकड़ी तो जो हाथ कचर हो जाती, कंधा पर टांगो तो कंधा कचर हो जाती। ये क्या हो गया? अरे डुबकी लगाई थी तो कुंटलों पानी निकल रहा था, कोई वजन नहीं, और 2 लीटर की पिपिया में हाथों कचर हो जाते और कंधा कचर हो जाते। क्यों? क्या जल बदल गया? जल नहीं बदला, हमारे विचार बदले। जब हम नाक पकड़ के डुबकी लगाए थे गंगा में तो हमारे मन में था हम जल में हैं, हम जल में हैं, और जब पिपिया हाथ में आ गई तो मन बन गया जल हमारा है, जहां हमारा लग गया वहीं भार बन गया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। ये हमारा शब्द ही बड़ा खराब है, ये हमारा शब्द ही बहुत गलत है। और एक संत जी कह रहे थे अगर सुखी रहना चाहते हो तो 2 शब्द अपना लो। पहली बात तो किसी से प्रेम मत करना, दूसरी बात अपने से नीचे वाले को देखो, सदैव सुखी रहो, कभी किसी से प्रेम मत करना। क्यों? ये संसार प्रेम करने लायक है ही नहीं। प्रेम करोगे तो रोगे, बस सीधी बात हमारी यही है। प्रेम करोगे तो रोगे, वो कोई भी हो, कोई भी नाता हो, ज्यादा प्रेम दुख का कारण। और मैं तो बोल देता हूं 4 शब्द मैं सदैव बोलता रहता हूं, इन 4 शब्दों पर मैं बोलता हूं और सभी भाइयों से ये कह देता हूं कि हमसे साझा करो, आप लोग भी सुनो और 5 दिनों में हमसे साझा करोगे। 4 शब्द हैं, कौन से? लिख लो ना याद रहे। जो इकट्ठा किया, जो संग्रह किया, जो इकट्ठा किया वो विषाद है, जो इकट्ठा किया वो विषाद है, जो बांट दिया वो प्रसाद है, जो इकट्ठा किया वो सपना है, और जो बांट दिया वही अपना है। अरे जिन्होंने इकट्ठा किया मर गए दादा, बोरन रुपया वाले मर गए। अभी हमने कथा थी लखनऊ में, कौन तकरोही बाजार, तकरोही बाजार कथा थी, बताया वहां ताड़ी खाना के पास मुझे कई बार 3 बोरा थे, वो मरी गो रुपये देख के मरी गो दादा। तो बताइए जिसने इकट्ठा किया वो सपना है, और जो बांट दिया वही अपना है। इसलिए इस 4 शब्दों पर गौर करेंगे आप। इकट्ठा किया वो विषाद माने दुख, जो इकट्ठा किया वो विषाद है, जो बांट दिया वो प्रसाद है, जो इकट्ठा किया वो सपना है, जो बांट दिया वही अपना है।